क्या क्या रहता है गौ माताओं का? ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ मेन तो जैसे जी हाँ अभी फिलहाल बरसी चल रही है जी, गाजर काट रहे थे और शलजम था। पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, चुकंदर, जो भी बाजार में हमें मिलता है उचित दाम में, जी जी, वो हम रोज रोज अपनी गैया मैयाओं के लिए ऊपर से अलग से डालते हैं। जैसे कि देखिए आप कभी खिचड़ी खा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, अब ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लग जाए तो कैसा लगता है? लाजवाब हो जाता है। हाँ, उसमें मतलब खिचड़ी नेक्स्ट लेवल तक आ जाती है। तो उसी तरीके से हमारा विचार ये है कि देखिए कम से कम में का सेवा न करना, बल्कि अच्छे से अच्छे में सेवा करना। गौ माता को किस तरीके से, हमारा विचार है कि उनको किस तरीके से हम प्रेम से प्रसन्नता प्रदान करें, है ना, ताकि गैया मैया प्रसन्न है तो हमारे लिए स्वयं गोपाल प्रसन्न है। गोपाल प्रसन्न बहुत हमारी महारानी है, इसको खुजलाना बहुत पसंद है जी। हाँ, जहाँ पर भी हम होंगे ये तो आ जाएगी कि क्या सेवा कर लो जी, जी। और कई ऐसी गैया जो सेवा नहीं करने देती है जी। हाँ, तो गैयाओं में बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसको प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, जितना हमें सेवा करना अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से ये जो है महारानी, इसको अपना प्यार दिखाना भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, त्यागी तपस्वी महान संतों की श्रृंखला में आज एक ऐसे साधक का दर्शन कराने जा रहा हूं, आज एक ऐसे गो भक्त का दर्शन कराने जा रहा हूं जिनका दर्शन करके आप भी अभिभूत हो जाएंगे। सही मायने में सच्चे गो भक्त हैं, परम गो भक्त हैं, परम सनातनी है, सनातन धर्म पर भी खुलकर बोलते हैं, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। जन्म तो आपका अमेरिका में हुआ है, लेकिन एकदम नंदलाला लगते हैं, एकदम ग्वाला लगते हैं। इनको अगर आप देखेंगे तो जैसे कन्हैया के साथ ग्वाल बाल जो है गौ माता को चराने जाया करते थे, उसी तरह से आप लगते हैं। आपका दर्शन भावपूर्ण है। इसी तरह से लाठी ली और चल पड़े यमुना किनारे, कहीं पर भी गौ माता को चराने के लिए। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है गौ माताएं हैं, और कोशिश प्रयास ये रहता है इनका कि गौ माताएं रोज प्रतिदिन चरने के लिए जाएं। और बहुत अच्छा दर्शन, बहुत बढ़िया भाव ये कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जिन स्थानों पर गौ माताओं को ले आया करते थे बंसी बट की तरफ, उसी तरफ जो है गौ माता प्रतिदिन चरने आती हैं। एक तरफ यमुना मैया है, इधर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ गौ माताएं हैं, और अगर इधर आप दर्शन करेंगे तो नंदू महाराज जी हैं, वही नंदू महाराज जो गौ माता के परम भक्त हैं। जय श्री राधे महाराज जी, राधे राधे। राधे श्याम प्रणाम जी। पूरा परिचय आप बताइए, अमेरिका में आपका जन्म हुआ, माता पिता परिवार के बारे में, और फिर हम गौ माता के बारे में हम बात करेंगे जी। मेरा वैसे मेरे माता पिता की कृपा से मेरे को बचपन से ही भक्ति में मेरे को एक शुरुआत मिली जी। मेरी माता जी अमेरिकन है जी, और मेरे फादर गुजराती हैं जी। मेरे फादर अमेरिका में जनरल मोटर्स के लिए काम करते थे जी। उस समय उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से मुलाकात करी और इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने सब काम धाम सब छोड़ छाड़ के वे इस्कॉन को ज्वाइन कर लिए जी। और फिर तो मतलब सारा बढ़ते चले और फिर और श्रील प्रभुपाद जी का आज्ञा था मेरे माता पिता को कि आप लोग जाओ गुजरात में और जाकर संस्था का प्रचार करो जी। तो गुजरात में लगभग 6-7 मंदिर जी पिताजी के और माताजी के प्रयास से जीवन भर के उन्होंने सेवा लगाकर उन्होंने प्रभुपाद जी को समर्पित किए हैं, और उन्हीं की कृपा से आज मैं भक्त बन पाए। हाँ जी तो जैसे जन्म अमेरिका में हुआ, माँ जो है अमेरिकन है जी, तो उसके बाद आपके अंदर वो कल्चर नहीं आया? आप देख रहे हैं एक ग्वाला की तरह चुटैया रखे हुए हैं, तिलक चंदन लगाए हुए हैं जी। और खेत में भी चले आए दौड़े दौड़े, तो नंगे पाँव में भी पदवेश नहीं है, जैसे ऐसा है ना, दौड़े चले आते थे, उसी तरह से जो है आप हैं। तो ये सारा सनातनी जैसा वेश भाव जो है कैसे बना लिया? वैसे दरअसल में मैं पढ़ाई भी मैंने यहाँ इस्कॉन के गुरुकुल में ही किया था। अच्छा, वृंदावन में ही। और सब कुछ करने के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आई ज्यादा, मैं आपको सच बताऊं जी। तो मैं विदेश गया, मैंने कहा अब तो इसको देखते हैं अच्छा। और फिर विदेश में भी मैंने पढ़ाई कुछ कॉलेज किया, फिर उसके बाद काम भी किया, कुछ समय भी रहा, और सब देख दाख के फिर मैं वापस आया हूँ ब्रज में जी। और अब मेरे आखिर में समझ में आई कि ये जो सारा सिद्धांत ये क्या है, ये हमारी जो ये धरोहर है, ये क्या है क्या है। हाँ जी। और अब मेरे को कोई संदेह नहीं है थोड़ा सा भी
तनिक मात्र भी संदेह नहीं है मतलब कि सुई के नोक के हाँ, बराबर भी संदेह कोई संदेह नहीं है जी कि जो हमारी संस्कृति जो जीवन का ध्येय के बारे में जो चर्चा करती है जी वो कोई दूसरी संस्कृति नजदीक तक नहीं आ पा रही। जी इसलिए देखिए, गौ माता की सेवा करना लोग जो है वो सोचेंगे क्या ये तो कोई जी पुराना, कोई मतलब कि आधुनिकता से हटकर जी। कोई एक विचार है। हाँ, तो गौ माता की सेवा क्यों? जी, बहुत 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 सुंदर प्रश्न। गौ माता की सेवा क्यों? जी देखिए, अन्य प्राणी भी दूध देती है, गोबर देती हाँ है ना, सब कुछ देती है, लेकिन गैया मैया जो है ये उनसे हटकर क्यों? जी हाँ, दूध यही तो प्रश्न जी ये जो है आजकल के जो जवान लोग हैं हाँ, ये नई प्रश्न जनरेशन पूछते हैं, उनको और पूछना उनका उनका हक जी है ना? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? बात ऐसी है, देखिए, गौ माता इसलिए क्योंकि इस पूरे सृष्टि के कर्ता भरता धरता जी उन्होंने आज्ञा किया जी कि सारे देवी देवताओं जी मेरे आज्ञा से जी आप इस प्राणी में उपस्थित हो जाओ। 33 कोटि जी। देवी देवता, वाह, जो भी इस भूमंडल को संचालन करने वाले करने हैं, वाले देवी देवता, ठीक है ना, इसीलिए गैया मैया को भूमि देवी का भी पदवी दिया गया। जी, जी। ये भू देवी यानी कि जब ब्रह्मा जी के पास जी भूमि देवी जी जी प्रताड़ित होके दुखी होके जब जाती है हाँ हाँ तो किस रूप में जाती है? वो जी गाय के रूप गौ में माता जाती के है। रूप में जी और उसी समय भगवान विष्णु आश्वासन देते हैं जी कि चिंता ना करो, मैं अभी अवतार लूंगा और जो तुम्हारे पे जो अति बोझ है उसको जी। मैं हल्का करूंगा। जी तो गैया मैया धर्म की स्वरूपा है, जी सारे देवी देवताओं की एक मंदिर स्वरूपा है जी जी है ना? और कहा भी जाता है कि बैतरणी पार करने के लिए अंत समय जो है जी गो दान करा दो, पूछ पकड़ लो बच्चिया का जी। और बैतरणी पार हो जाए। जी जी, तो ये तो है ही, बहुत सारे कारण हैं, जी लेकिन ये जो मुख्य कारण ये है गैया मैया को चुनने का भगवान का, जी जी कि जिन जिन लोगों का जिह्वा जो कंट्रोल में नहीं है वो सब प्राणियों को खाने वाले लोग हैं, जी 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 ठीक है ना, उनको एक धागा धर्म के साथ जुड़ा रखने के लिए जी भगवान ने कहा तुम सबको खा रहे हो, बस एक को छोड़ दो मेरी कहने पे। और अगर आप मेरी कहने को मानोगी, आजा आजा मेरी जान, अगर आप मेरी कहने को मानोगे तो आपका धीरे धीरे ऊर्ध्व गति जो है ये चलती रहेगी, जी ठीक है ना। ये इसीलिए गाय को छोड़ने को कहा है। इसीलिए आप मुर्गी खा रहे हो, बकरी खा रहे हो, गधा खा रहे हो, भैंस खा रहे हो, कुत्ते खा रहे हो, जो भी खाना है आपको, जी विधि विधान है, जी उसको विधि विधान के साथ आप रहकर आप काम करके आप मतलब भैरव जी को, काली मैया को चढ़ा के आप खा सकते हो, जी क्योंकि आपका जिह्वा कंट्रोल में नहीं है। नहीं। वैसे खाना किसी प्राणी को नहीं खाना चाहिए, ये जी। तो वैसे जी। सात्विक आहार तो यही कहता जी है कि नहीं? जी जी हमारी महारानी है, इसको जी। अच्छा। इसको खुजलाना बहुत पसंद है। जी हाँ, जहाँ पर भी हम होंगे ये तो आ जाएगी कि क्या सेवा कर लो। जी जी और कई ऐसी गैया जो सेवा नहीं करने देती है। जी हाँ, तो ये गैयाओं में बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊं। अच्छा तो ये बात है। देखिए, धर्म के साथ हमारा संबंध जुड़े रखने के लिए जी प्रभु ने आज्ञा दिया कि आप गैया को ना खाओ, जी ठीक है। जी। और क्यों? क्योंकि इस गैया में सारे मैंने अपने जो भी सत्य के जितने भी मेरे चिन्ह है, प्रतीक है, सब मैं इस गैया में मैं उपस्थित करने के लिए मैंने आदेश दिया है। जी 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 तो आपके ये धर्म का एक कनेक्शन रहेगा गैया के तरफ। जी अमेरिका में जैसे रहे तो वहाँ पढ़ाई, खान पीन, खाने पीने का वो सारा जो कल्चर था, वो संस्कृति थी, तो वो तो एकदम अलग थी। और वो तो खाने पीने में भी गाय को और उनको भी नहीं मानते हैं। जी जी, नहीं तो मानते। आपके अंदर कैसे कल्चर आ गया कि आप जो गौ माता को नहीं, मेरे पालन करें, गौ माता जी। का पालन करें? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, मैं शुरू से ही मैं इस्कॉन जी। से जुड़ा हूँ, तो हमने तो कभी मांस खाया ही नहीं, जी जी है ना। जी दूर है गैया मैया की। जी अब प्रश्न ये होता है कि गैया की सेवा कैसे हमको लगी। हाँ। ये हमारे गुरु जी की कृपा से। अच्छा हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों ही बहुत बड़े गो भक्त थे। जी 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 श्री हरिदास शास्त्री जी महाराज वृंदावन के जाने माने प्रथम ऐसे गो भक्त थे जिन्होंने गैयाओं के लिए मतलब कमरे में पंखे, आसन, लड्डू खिलाना गैयाओं को, जी इस तरीके से उनकी सेवा बहुत हाई क्वालिटी की सेवा थी हमारे गुरु जी जी। की सेवा। फिर और शिक्षा गुरु श्री कुर्मा रूपा प्रभु, वो भी बड़े गो भक्त थे। रास्ते से गैया उठाना और जो एक्सीडेंट वाले गैया थे उनको देख रेख करना, इस तरीके से उन्होंने केयर फॉर काउस का स्थापना किया कुर्मा रूपा जी। प्रभु।
तो मैं अभी देखिए उन्हीं के पद चिन्ह में चल चल के मैं भी अपना जीवन तो को ये कृतार्थ सारी कर रहा गौ हूँ। माताएं हैं, जैसे ये तो बड़ी सहज से आ गई, इनका नाम जी। महारानी रखा है क्या? इसका नाम महारानी है, क्योंकि आप ये देख रहे हो बड़ी ना। सरल और सहज है। हाँ हाँ, ये जी। बहुत तो इसको पसंद है सेवा। अच्छा, और गौ माताएं हैं, इनका क्या नाम है? क्या अलग अलग इनकी नाम है, अलग अलग नाम। जी। किसी का नाम सुरभि, किसी का नाम जी। कालिंदी, यमुना, गंगा, तो सेवा, इन्हें कहाँ कहाँ से ले आए? लक्ष्मी। कैसे ले ये आए? देखो, ये लक्ष्मी, आ जाओ लक्ष्मी। जी। लक्ष्मी, ओए लक्ष्मी, ये भी बड़ी प्यारी है। अच्छा। ओए लक्ष्मी आजा, कह रही मैं खा रहा हूँ, मेरे पास जी। टाइम नहीं है। अच्छा, चारा करने। ये देखिए, ये बड़े प्यार से महाराज जी को ये तो एकदम सहला महारानी रही है। इतनी महाराज प्यारी जी, है ना। अगर इधर से देखेंगे तो एकदम महाराज जी के हाथ को जो है पूरी तरह से सहला रहे हैं। तो ये सारा कुछ अच्छा लगता है। इसको प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, जितना जी हमें सेवा करना अच्छा लगता है ना, जी उसी तरीके से ये जो है जी महारानी, इसको अपना प्यार दिखाना भी बहुत अच्छा लगता जी है। जी। क्या आजकल के महारानी। लड़कों में तो ये बदल रहा है। आप तो अमेरिका में भी रहे, वहाँ पढ़ाई जी। लिखाई भी की आपने, जी तो टीका चोटी लगाए रहते हैं। आजकल के कल्चर में तो युवा जो है, लड़के जो है, वो सब बदलते जा रहे हैं और इनसे दूर भाग रहे हैं। देखिए, जहाँ पर ज्ञान नहीं है जी हमारी संस्कृति के बारे में, जी तो वो मजाक उड़ाने लगते हैं जी अपनी खुद की। जी। अपने खुद की उड़ाते हैं। उनको ये नहीं पता तुम अच्छा। किसकी मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा तुम अपने खुद की ही मजाक उड़ा रहे हो। जी, जैसे समझ रहे हो? अप्रैल हाँ। फूल बना, बस बस बस, तो खुद की मजाक बन गई। खुद की मजाक बन गई है इसमें। जी अगर आप पर इतना समय नहीं है कि थोड़ा सा रिसर्च कर लें, जी थोड़ी सी गहराई में उतर जाए, तो फिर आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जी दूर की बात है कि आप टिप्पणी मार के मजाक उड़ाओ, जी समझ रहे हो। जी आप थोड़ा रिसर्च करोगे और फिर आपको समझ में ना आए तो फिर मैं मानता हूँ। जी लेकिन कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ प्रश्न नहीं किए, बस जी अपनी जजमेंट पास कर दी है सबने कि भाई ये भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं है, ये तो पुराना है। सबसे है तो पुराना, सबसे पुराना है, सबसे पुराना। इससे जैसे पुराना भी कोई नहीं है। लेकिन पुराने का मतलब नहीं है कि इसमें कोई दम नहीं है। जी जी ओल्ड इज गोल्ड। जी जी ये यहीं से आया है, इस संस्कृति से। जी क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी संस्कृति में जो चीज, जो रहस्यमय, जो रिसर्च हुई है अध्यात्म में, जी उसका कोई दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपको बताऊं। जी तो इसलिए हमें इसका थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। जी हमें जरूर अपने संस्कृति के प्रति हमें थोड़ा सा तो जी जिज्ञासा, जी जी मतलब कि हमें जरूर दिखाना चाहिए कम से कम। क्योंकि अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर हम और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जिज्ञासा ही तो एक ऐसी चीज है, विवेक ये तो एक ऐसी चीज जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। हाँ हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। हाँ, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो जी। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य से तो ज्यादा मस्ती तो पशु ले रहा है फिर। जी। सुबह को उठता है, लेकिन आज मस्ती जैसे लेता आप है। धर्म की बात कर रहे हैं, तो आज तो धर्म की लड़ाई है। लोग अपने अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए जो है किसी हद तक भी गुजर जाते हैं। जी धर्म को बताने के लिए नहीं, अपनी अहंकार की पुष्टि करने के लिए। क्योंकि धर्म के हिसाब से चलोगे तो हमें सबसे पहले धर्म के हिसाब से तो ये रहता है कि हम दूसरे के सम्मान करें, जी दूसरे धर्मों का सम्मान करें। जी समझ रहे हो। जी धर्म ये नहीं कहता है कि तुम अपने धर्म को सामने लगा के अपनी अहंकार की जी बीन बजा लो। जी समझ रहे हो, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। वाह, जी क्या बात है। ये आपने क्या किया है कि आपने अपने अहंकार को अपने धर्म के साथ जोड़ दिया, जी और अब धर्म की नाम पे आप अपनी खुद की बड़ापन जी। कर रहे हो। तो ये धर्म ऐसा नहीं होता है। जी धर्म वो धर्म है जो अन्य धार्मिक लोगों, अन्य पशुओं को, अन्य जीवों को जी वो सम्मान। रानी महारानी है वो। जी तो वो दूसरे धर्म और दूसरे इंसानों को वो सम्मान दे, जी जी है ना। जी जैसे हमारे सनातन धर्म में हर किसी धर्म का सम्मान है। आप नास्तिक हो तो भी आपका सम्मान है जी ना। उसके लिए भी एक जगह दे रखा है। जी जी आपको नहीं मानना है तो भी आपको सम्मान है, जी 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 कोई बात नहीं, जी। जबरदस्ती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो है नंदू महाराज जी एक मंच पर जो है मुस्लिम और सनातन के बंधु आए और सनातन एकता की बात कर रहे थे। जी। लेकिन सनातन की एकता की बात करते करते मंच पर ही क्लेश हुआ और मंच पे ही बिखर गए और जो है लड़ाई की नौबत आ गई। तो ये जो है, क्या हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा का नारा है वो क्या एक नहीं हो सकता? देखिए, हिंदू मुसलमान एक
जी कैसे हो सकते हैं बताओ मेरे को, आप कैसे हो सकते हैं? जी। अगर नहीं, मुसलमान, इसी देश में रहना है। मैं एक सीधा साधा उदाहरण देता हूँ। अगर मुसलमान जी इस देश का जी मान ले कि जी हम गौ माता को नहीं खाएंगे, ना ही इनका कत्ल करेंगे, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर सद्भावना के साथ, भाईचारा के साथ रह सकते हैं। जी क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है कि हमें आपके धर्म के प्रति सम्मान है। जी देखिए, हिंदू तो वैसे ही धर्म के प्रति सम्मान कर रहा है। रखता है। मुसलमान के कोई भी एक ऐसा चीज हो जो जिसको हिंदू अनादर कर रहा हो, बताइए। जी कहीं ऐसा कोई एक ऐसी चीज है जी जो कि हिंदू जानता है कि मुसलमान को मतलब कि ये इस काम को करने से उसको दुख होगा और जी फिर भी वो करते जाए? जी। ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं। हाँ, ऐसा कोई ऐसा चीज है नहीं जो कि हिंदू कर रहे हैं, जो कि मुसलमान को जानकर उनके धर्म को दुख पहुंचाने का काम कर रहा हो। लेकिन मुसलमान लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भाई यहाँ पर हिंदू राष्ट्र है ये। जी आपके मुसलमान आने से पहले यहाँ पर हिंदू थे जी और हमेशा से ये हिंदुस्तान रहा है। जी तो हिंदुओं के लिए गैया मैया बहुत इंपॉर्टेंट जी एक एक मुद्दा है। जी आप इसको सम्मान करोगे तो यहाँ प्रेम ही प्रेम है। जी आप हमारी संस्कृति को सम्मान करोगे तो यहाँ कभी आपको कभी किसी ने कष्ट नहीं दिया है, जी न किसी को भी नहीं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। जी लेकिन आप मेरे घर में आकर आप हमारे पूजा स्थली को आप इधर उधर गंदा करके थूक थाक के निकल जाओ, तो मैं तो अपने घर में से आपको डंडा मार के निकालूंगा। जी क्षमा करे। जी प्रार्थना देखिए, अतिथि को तो पूजनीय होता है जब तक जी। वो अतिथि के तरह रहे। जी लेकिन जब वो आके गुंडे के तरह हमारे घर में घुस के हमारी पूरी संस्कृति की, हमारे घर की ऐसी की तैसी कर दे, तो उसको गुंडे के तरह उसको फिर व्यवहार करना पड़ेगा। जी मैंने ये कायरपना और ये जो आप कह रहे हैं ना, मतलब कि सेक्युलरिज्म, भाई आप जी आपको जो मन में आ रहा है कर लो, बिल्कुल मैं ऐसे बिल्कुल सहमत नहीं, क्षमा करें। मैं तो कहता हूँ भाई सम्मान से रहो, नहीं तो डंडे मिलेंगे। जी समझ रहे हो? तो यानी आप अपना सम्मान करें, हम अपना सम्मान बिल्कुल। करें, एक दूसरे का बिल्कुल। सम्मान करें, यही। ये कोई और जैसे आपने बताया कि हमारी संस्कृति ने कभी आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को पीड़ा बताइए, नहीं दिया, दर्द नहीं बताइए दिया। आपका कभी जी आज तक कभी ऐसा कहानी हो सकती है? ऑफ कोर्स बाबरी मस्जिद से पहले की बोल रहा हूँ, क्योंकि जी, ये तो जी। भाई अब रिएक्शन मोड पे आ गए हम। जी जी कहीं कभी किसी का मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा कभी तोड़ा है किसी हिंदू जी। सच में सनातनी ने? जी कभी नहीं तोड़ा, क्योंकि हमारे उसमें है ही नहीं। भाई जेहन में नहीं। हमारे में ये भाई, आपको नास्तिक तक होना आप रही, लेकिन प्रेम से रहो, जी यहाँ चीटी को भी दाना देने की सम्मान तरफ- से रहो, जी सम्मान से रहो। ये नहीं कि भाई आप आके अपनी खुद की मतलब की नाटक नौटंकी शुरू कर दो हमारे सर के ऊपर बैठ के। जी समझ, ये किसी तरीके से कोई भी धर्म, कोई इंसान कोई नहीं सहन करेगा। जी ये आप ये ना समझिए कि कोई भी इसको सहन, ये असहनीय, ये असभ्य व्यवहार है। जी। इतनी सारी गौ माताएं हैं, इनका कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे इतना सारा बड़ा परिवार जो है वो चलाते हैं? जी, ये तो मैं आपको बताऊं, ये चमत्कार है। ये चमत्कार ये चमत्कार है, क्योंकि अच्छा, ये तो गैया मैया आपके की सेवा, चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, क्या चमत्कार है चमत्कार? हमारी सारी गैया जो है, जी ये सब अनाथ गैया है। जी कोई रोड में से है, कोई गांव वाला हमको छोड़ के आए हैं जी कि वो अभी बुढ़ी हो गई है, अभी हाँ, हमारे दूध बस की बात देती नहीं है, और छोड़ हमारे दो। बस की बात नहीं, हम गरीब हैं, जी, क्या जी। उनकी भी गलती नहीं है। जी अब वो चाहे तो रोड पे छोड़ के जा सकते हैं, जी जी उनको रोड पे छोड़ने के लिए कोई इलीगल तो है नहीं। हाँ तो हाँ वो आके 500 रुपए 1000 रुपए दक्षिणा दे के वो छोड़ के जाते हैं, इसी में उनका जी। हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते है ना, जी ये उनका भावना है। जी जी जी। तो इस तरीके से सारी गैया हमारे तो पास इतनी सारी ऐसी आई। गैयाओं को गौ माताओं को आप पाल ले रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं पाल सकते? देखिए, बहुत कारण है ना। ये एक तो किसानों के पास वो स्थिति नहीं है, जी वो फैसिलिटी नहीं है, जी। समय नहीं है, बहुत सारे कारण है, जी जी है ना। कोई तो अन्य कारणों के कारण वो हमें छोड़ के जाते हैं। जी। प्रतिदिन देखते हैं आपकी गौ माताएं जो है चरने आती हैं यमुना जी के किनारे, हर रोज। और वैसे ही भाव दिखाई देता है जैसे कन्हैया ने अपनी गौ माताओं को यमुना जी के किनारे चराया था। जय हो, जय हो। यही जी। हमारा आशा यही है कि हम भी कन्हैया के साथ कभी जी। हम नित्य निरंतर गैया ही हम चराते रहे, ये हमारी प्रार्थना है। नित्य निरंतर जी जी। जीवन की और कोई यहाँ आशा नहीं। और वहाँ हमको ये नहीं है कि ये हमको तो वहां पर भी यही करना है। क्या करना जी। है? वहां में प्रभु के साथ जी घूमना फिरना, गैयाओं की सेवा करना, सेवा ही है, सेवा ही मेवा जीवन में और कोई अब उद्देश्य नहीं नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कि गौ माता की ही सेवा परम उद्देश्य। बस मैं पहुंच गया हूँ जहाँ मैं सोचता हूँ जो पहुंचना था, पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। जी जी ये सेवा से ऊपर कुछ है नहीं। जी। मेरे जहाँ तक मेरे को दिखता है। जी जी तो मैं इससे बहुत खुश हूँ।
जी मैं बस बहुत धन्यवाद ही देता हूँ, और प्रभु को मैं कैसे बताऊं अपनी जी। कृतज्ञता जी है ना, कि आपने किसी तरीके से ऐसे जी नकाम में को अपनी सेवा में लगा लिया, जी तो ये मैं इसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। जी। तो देखिए गोपालक नंदू महाराज जी ने भगवान के प्रति कृतज्ञता जताई और बोले इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब मैं आप सबको गौ भक्त नंदू महाराज जी की गौ सेवा के बारे में दिखाएंगे कि गौ सेवा के लिए वो क्या क्या व्यवस्था करते हैं, क्या क्या चारा है और कैसे खिलाते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं भी देख रहा हूँ और आप सबको भी बताएंगे कि कैसे दिनचर्या रहती है गौ माताओं की। जी राधे श्याम मैं प्रभु। देख रहा हूँ राधे श्याम, राधे यहाँ पर बहुत सारे बंद गोभी है, गाजर भी है, तमाम तरह के। तो क्या क्या रहता है गौ माताओं को? ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ मेन तो जैसे जी हम अभी फिलहाल बरसी चल रही है, जी साथ में बरसी को के साथ हम भूसा भी खिलाते हैं। जी जैसे कि अभी फिलहाल 3 किस्म के भूसा भी हमने मिलाए हुए हैं। एक बाजरे की जो करब होता है, जी फिर कुछ धान चावल का धान का जो प्यार है, जी और भूसा मतलब गेहूं का, जी जी है ना। जी। इन तीनों को मिला के हम भूसा जी। राधे श्याम भूसा का देखते हैं। जी और अब उसके ऊपर ये बरसी भी हमने अपने खेत में ही लगाई है, अच्छा अच्छा है ना। जी हम खेत किराए पे ले रखे हैं क्योंकि हमारे पास तो जमीन है नहीं। जमीन है। सालाने के हिसाब से हम किराए पे 5 एकड़ ले रखे हैं। उसमें हम बरसी, जी जौ और जी ये जई, जय ये 3 चीजें भी फिलहाल लगा रखे हैं। जी जी जी। और साथ में अभी देख रहे थे कद्दू काट रहे थे, जी कद्दू, गाजर काट रहे थे और शलजम था। पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, चुकंदर, जो भी बाजार में हमें मिलता है उचित दाम में, जी जी वो हम बढ़िया। रोज अपनी गैया मैयाओं के लिए ऊपर से अलग से डालते हैं। जैसे कि देखिए आप कभी खिचड़ी खा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, हाँ हाँ अब ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लग जाए हाँ 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 तो कैसा हाँ, लगता है? लाजवाब हो जाता है। हाँ, उसमें मतलब स्वाद खिचड़ी देते हैं। नेक्स्ट लेवल तक जी, आ जी, जाती जी, है। तो उसी तरीके से हमारा विचार ये है कि देखिए कम से कम में का सेवा ना करना, जी। बल्कि अच्छे से अच्छे में सेवा करना। सेवा करना। गौ माता को किस तरीके से, हमारा विचार है कि उनको किस तरीके से हम प्रेम से प्रसन्नता प्रदान करें, जी। है ना, ताकि गैया मैया प्रसन्न है तो हमारे लिए स्वयं गोपाल प्रसन्न है। गोपाल प्रसन्न, बहुत सुंदर हाँ, बात है। हमारे लिए जो गैया मैया हमारे एक द्वार है गोपाल के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए हमें ये गौ सेवा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए ये हमारा ये पूजा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा सब कुछ धर्म है। देखिए महाराज जी ने, नंदू महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि गोपाल के द्वार तक ले जाने का काम गौ माता करती हैं। और ये हमारे वेद पुराण पौराणिक कथाओं में भी है कि जब हम अंतिम समय आता है तो सब कहते हैं कि गौ माता की पूंछ जो है पकड़ा दी जाए, छुआ दिया जाए और वैतरणी को पार कर लिया जाए। तो वैतरणी पार करने के लिए जिस गौ माता की जरूरत अंत समय में पड़ती है, उस गौ माता की सेवा युवावस्था में एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनका जन्म ही अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ और फिर भारत में आकर, वृंदावन में आकर जो है वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उनकी गौ माता की सेवा की जो दर्शन करेंगे वो भी आप अभिभूत हो जाएंगे, कितने भाव से, कितनी भक्ति से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ढेर सारी बंद गोभी रखी हुई है, ये जो है गौ माता के चारा के लिए है। आइए आइए। फिर यहाँ पर जो है बरसीन आप देख सकते हैं कि बरसीन भी है, ढेर सारी यहाँ लगी हुई है। ये मशीन है, भूसे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये चारे की व्यवस्था की गई है बरसीन के अलग की। ये रहा आपका चुकंदर, इसमें गाजर है जी, है ना। अच्छा, ये बोरियों की बोरियां मंगा लेते हैं। बोरियों पूरा सलाद बनती गई की, थोड़ा ये सलाद, थोड़ा ये, अच्छा, थोड़ा चुकंदर, थोड़ा सा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी खत्म हो गया, थोड़ा फूल गोभी, थोड़ा कद्दू, थोड़ी सी चुकंदर, थोड़ी सी आलू, मतलब सब गौ माता को बढ़िया से व्यंजन मिले, यानी प्रसाद मिले, और वो उसके लिए व्यवस्था जी जी हमारी इच्छा है कि ये खाने का मतलब कैसे आपने सोचा कि ये सारी व्यवस्थाएं की जाए गौ माता के लिए? ये देखिए प्रभु ही हृदय में बैठे बैठे प्रेरणा देते हैं जी, है ना, कि आप इस तरीके से सेवा करो ताकि ये और प्रसन्न हो जाएं। जी जी है ना। हम हमारे अंदर आइडिया नहीं आती, प्रभु अंदर से बोलते हैं ये करो वो करो। अमूमन अगर हम देखें तो हमारे भी थालियों में
8-10 तरह के व्यंजन रहते हैं बिल्कुल। और हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर देखा जाता है कि गौ माता की ऐसी सेवा नहीं की जाती कि जैसे हम खा रहे हैं भोजन व्यंजन कर रहे हैं वैसे उनके लिए हो। जी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से व्यवस्था की जा रही। सब गौ माता की कृपा है जी गोविंद जी के और ऊपर से आशीर्वाद है जी, जिसके कारण हमें ये गौ माता का सेवा करने को अवसर मिला है। मैं आपको सच बताऊं, नंदू महाराज जी हम लोगों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका जन्म अमेरिका में होता है, लेकिन गौ माता के इतने परम भक्त सहज से सरलता से अगर 2 शब्द भी बोलिए तो बोलते हैं सब गौ माता की प्रेरणा है और गौ माता की सेवा से ही सब कुछ हो पा रहा है। अगर हम भारतीयों ने ये निर्णय ले लिया, हम भारतीयों ने ठान लिया, तो सब मान लीजिए कि हमारे देश में गौ माताओं की कहीं पर भी दुर्दशा नहीं होगी, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। एक विदेश में पैदा हुए जन्म लिए हुए व्यक्ति ने जब इतना बड़ा निर्णय लिया है तो हम और आप क्यों नहीं ले सकते हैं। तो आइए उनकी और सेवा की ओर आप सबको लेकर चलते हैं। ये जो हमारी गौ माता है ना जी, ये बहुत दुबली लग रही, घायल भी लग रही है। देखिए इनको बड़ा ये 10 दिन पहले हमारी गौशाला में आई थी ये। अच्छा। और बहुत स्थिति खराब थी इनकी जी। ये फिर हमने उनको खिलाया पिलाया और ये फिर बैठी तो खड़ी नहीं हो पा रही थी। और हमें पता नहीं था कि गर्भवती थी उस समय जी। फिर हमने उनको लट्ठी से उठा के खिला पिला के फिर देखे कि दो दिन उसके बाद में उन्होंने जन्म दे दिया बछड़े को। तो हमें बहुत गर्व की बात है कि गैया मैया जी धूमधाम के हमारी गौशाला में आई। उनको ऐसा लगा कि ये स्थान जो है बछड़े को जन्म दिया, सुरक्षित स्थान है, जहाँ पर मेरी जो बच्चा है यहाँ पर ये सुरक्षित रहेगी। इसलिए बछड़ा है या बछड़ी है? बछिया है। बछिया है। बछिया है। जी जी। तो देखिए यहाँ पर बछिया का जन्म हुआ है और नंदू महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं कि ये अवसर मुझे मिला। सड़क पर थी और गौ माता को देखिए कष्ट भी बहुत है, जो चोट आप देख पा रहे होंगे वो भी कष्ट बहुत ज्यादा है, और कैसे भाव से जो है यहाँ पर गौशाला में ले आए, उनकी देखरेख की और देखरेख करने के बाद अब खड़ी हो पा रही हैं। पहले बता रहे थे कि खड़ी भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब हम सबको निर्णय लेना है, अपने अंतरात्मा में झांकना है कि एक व्यक्ति जो अमेरिका में पैदा होता है वो आकर इतने सहज से सरल से भाव से भक्ति से गौ माता की सेवा करता है, हम लोग कैसा कर रहे हैं ये अंतर मन में झांकिए। कि देखिए हमारी यहाँ पर गैया है, लगभग 200 गैया है जी, है ना। हमारे 200 गैयाओं में से हमें मिलती है दूध लगभग 20 लीटर 20 लीटर मिल पाता है। हाँ, 10 लीटर शाम को, 10-12 लीटर सुबह में ऐसे बस जी। और उसमें से भी मतलब कि दूध बछड़े को जाती है, कुछ हमारे पास कुछ अनाथ बछड़े भी हैं जी जी। कुछ गैया ऐसी कि जो सिर्फ बछड़े को ही पिलाती है। एक गैया ऐसी 4 बछड़े को एक साथ पिलाती है। वो एक गैया एक धन में एक बछड़ा पिला लेती है। सब अनाथ है वो। इस तरीके से हमारी यहाँ पर कोई किसी किस्म का डेयरी का कोई फंडा नहीं है जी। हमारे सेवा में कोई इतना भी हमें कुछ चाहिए नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है कि हम गैया मैया की सेवा करने से हमको कुछ मिले आर्थिक स्वरूप से जी। हम क्योंकि फिर वो बिजनेस हो जाता है जी। आप डेयरी में भी तो अच्छा खिलाते हैं गैया को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भावना जो है वो स्पष्ट प्रकट नहीं हो पा रहा है प्रेम का जी जी, सेवा का जी, है कि नहीं, प्रभु के प्रति एक आकर्षण का जी है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर तो अपनी गौशाला में तो सीधा साधा केयर फॉर काउस, मतलब गौ सेवा जी जी। इसमें हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। देखिए गोपालक नंदू महाराज जी ने भगवान के प्रति कृतज्ञता जताई और बोले इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और वास्तव में जिसने सच्चे मन से गौ माता की सेवा कर ली उसके पास कोई शब्द नहीं होगा, आगे कुछ भी नहीं बोल पाएगा और मन में आगे करने की भी कोई लालसा नहीं होगी। तो परम भक्त गो भक्त नंदू महाराज जी जब इतनी सारी गौ माताओं की सेवा कर सकते हैं और गौ माता के उद्देश्य के बारे में कि गौ माता की सेवा करने के बाद क्या फलीभूत होता है उसके बारे में जान सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं जान सकते हैं। तो आइए नंदू महाराज जी से सीखने की कोशिश करें हम सब कि हम सब भी गौ माता की सेवा करेंगे। और गौ माता में जैसे उन्होंने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, तो एक गौ माता का अगर पूजन कर लिए तो सारे तीर्थ आपके पूरे हो जाएंगे। तो एक बार पुनः नंदू महाराज जो गोपालक हैं, गो रक्षक हैं और सनातनी भी हैं, उनको बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय गौ माता की। राधे श्याम। जय गौ।